मरकज बन चुकी है, जिस पर कुछ लोग तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनको मजाक का निशाना बना रहे हैं। लेकिन खुद उन खातून का कहना है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 साला शुजा के व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर के नीचे ये इबारत मौजूद है कि मुझे अपनी मौज से प्यार है। जो लोग उनसे मिलते हैं या फिर फेसबुक पर उनकी तस्वीर देखते हैं, वो उनसे ये सवाल जरूर करते हैं कि आखिर उन्होंने मूंछ क्यों रखी। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। शुजा, जो सिर्फ इसी नाम से जानी जाती है, इंडिया की जनूबी रियासत केरला के कन्नौर जिला में रहती है। कई ख्वातीन की तरह उनके होठों के ऊपर भी बाल थे, लेकिन जहां वो अपनी भनवें तशवा लेती थी, उन्होंने कभी मोनहे छूटी करवाने की जरूरत महसूस नहीं की। तकरीबन 5 साल कबल ये बाल एक घनी मूंछ की शक्ल इख्तियार करने लगे तो शुजा ने खुशी खुशी उसे बरकरार रखने का फैसला किया। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जब कोरोना की वबा फैली तो मुझे हर वक्त मास्क पहनना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा चेहरा ढक जाता था। कई लोगों ने उनको मशवरा दिया कि वो इसे साफ करवा ले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उसकी वजह से खूबसूरत नहीं हूँ या ये कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। ख्वातीन को अक्सर बताया जाता है कि चेहरे के बाल नापसंदीदा हैं और उनको कटवा लेना बेहतर है, या फिर बाकायदगी से तशवा लेना अच्छी बात है। बाल हटाने के लिए वैक्स, रेजर और क्रीम्स की मसनूआत तैयार करने की अब $1 अरब की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो ऐसी ख्वातीन सारिफीन पर इन्हिसार करती है जो एक खतीर रकम खर्च कर सकती है। लेकिन हालिया बरसों में कई ख्वातीन ने मामूल से हटकर चेहरे के बालों को फख्र से अपनाना शुरू कर दिया है। 2012 में मुस्बत जिस्मानी मुहिम की रुकन हरनाम कौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की पहली खातून बने जिन्होंने बाकायदा दाढ़ी रखी। इंटरव्यूज में उन्होंने अक्सर बताया है कि कैसे चेहरे के बालों को तस्लीम करना उनके लिए खुद से प्यार करने का एक अहम हिस्सा था, जबकि उनको इसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। शुजा के लिए उनकी मूंछ उनकी शनाख्त का हिस्सा है। वो कहती हैं कि मैं बस वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे पास 2 जिंदगियां होती तो शायद मैं एक दूसरों के लिए जी लेती। औरत की दाढ़ी निकलने पर सब मजाक उड़ाते हैं। हर नाम को अपनी दाढ़ी पर नाज है। इस रवैये की एक वजह बरसों तक बीमारी से जंग भी है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान शुजा के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक उनकी छाती से मुमकिना सरतान और दूसरे में उनकी ओवरी से सिस्ट निकालने के लिए किया गया। 5 साल कबल उनकी आखिरी सर्जरी हिस्टेक्टोमी की थी। वो बताती हैं कि हर बार जब मैं सर्जरी से बाहर आती तो मुझे लगता अब मैं दोबारा कभी ऑपरेशन थिएटर वापस नहीं जाऊंगी। सेहत के इन गिनत मसाइल पर काबू पाने के अमल ने शुजा के इस यकीन को पुख्ता कर दिया कि उनको जिंदगी इस अंदाज में जैनी है वो खुश रहे। शुजा बताती हैं कि बचपन में वो बहुत शर्मीली थी। उनके गांव की ख्वातीन शाम 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाती थी। अगरचे केरला का शुमार इंडिया की तरक्की पसंद रियासतों में किया जाता है, फिर भी यहाँ के अक्सर इलाकों में पितराना रवैये गालिब हैं और ख्वातीन के अकेले सफर करने आराइश पजीर होने को अच्छा नहीं समझा जाता। जब शुजा की शादी हुई तो वो तमिलनाडु चली गई। शुजा कहती हैं कि यहाँ उन्होंने एक नई किस्म की खुद मुख्तारी दरियाफ्त की। मेरे शौहर काम पर जाते तो देर से लौटते, तो मैं शाम में घर के बाहर जाती थी। कभी जरूरत पड़ती तो रात को अकेले ही पैदल स्टोर चली जाती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे मुझे खुद काम करने की आदत होती गई, मेरा एतमाद बढ़ता गया। वो कहती हैं कि अब वो यही एतमाद और रवैया अपनी बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। शुजा के खानदान और उनके दोस्तों ने उनकी मूंछ पर उनका साथ दिया है। उनकी बेटी तो उनको कहती है कि ये उन पर अच्छी लगती है, लेकिन शुजा कहती हैं कि उनको गली में हर किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं।